हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल और आप देख रहे हैं अनुराधा केयर चैनल। प्रेगनेंसी का पहला अल्ट्रासाउंड कब करना चाहिए, इसका इम्पोर्टेंस क्या है और इससे आप क्या पता लगा सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है तो अंत तक जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने अनुराधा केयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रेगनेंसी का जो पहला अल्ट्रासाउंड है वो जनरली 6th वीक पर होता है, लेकिन कुछ एबनॉर्मल कंडीशन में ये 6 वीक से पहले होता है और कुछ और एबनॉर्मल कंडीशन में ये 6 वीक के बाद भी हो सकता है, लेकिन जो जनरल कंडीशन है वो है प्रेगनेंसी का 6th वीक। चलिए हम जानते हैं कि आप उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो आपका जो लास्ट पीरियड था उसका स्टार्टिंग डे को आप डे 1 मान के चले तो उस दिन से अगर आप काउंट करेंगे तो जिस दिन आपका 1.5 महीना या फिर 6 वीक हो जाता है उस दिन ही आपको अल्ट्रासाउंड कराना है। बहुत सारी महिलाओं को ये जो लास्ट पीरियड का जो टर्म है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लगता है। सो आपके क्लैरिटी के लिए मैं आपको बता दूं कि जो मेंस्ट्रुअल पीरियड में आपका ब्लीडिंग हुआ था उसका डे 1 को ही आपको काउंट करना है। जो पीरियड डेट आपका मिस हो गया है उस टाइम तक आपका प्रेगनेंसी का 4th वीक कंप्लीट हुआ होगा, यानी कि जब आपका पीरियड मिस हो जाता है उसके 8-10 दिन के बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं और प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के 1 हफ्ते बाद ही आपको अल्ट्रासाउंड करने के लिए जाना है। चलिए हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी का ये जो पहला अल्ट्रासाउंड है ये इम्पोर्टेंट क्यों है। क्योंकि प्रेगनेंसी का पहला अल्ट्रासाउंड से ही डॉक्टर्स 4 चीज़ों का पता कर लेते हैं। एक है कि आपका प्रेगनेंसी आपके बच्चेदानी में यानी कि यूट्रस में इम्प्लांट हुआ है या फिर नहीं। प्रेगनेंसी के पहला अल्ट्रासाउंड से ये पता लगा लिया जाता है कि आपका जो बच्चा है वो यूट्रस में प्लांट हुआ है या फिर नहीं, क्योंकि कभी कभी जो बच्चा होता है वह यूट्रस में ना चिपक कर वो जाकर यूट्रस के बाहर यानी कि फैलोपियन ट्यूब या फिर ओवरी किसी और ऑर्गन में इम्प्लांट हो जाता है, जिसको कि हम इक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं और जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होता है। तो जितना जल्दी ये डिटेक्ट हो जाएगा उतना जल्दी ही एक महिला के लिए या फिर एक मदर के लिए अच्छा होता है, ताकि सर्जरी के थ्रू या फिर मेडिसिन के थ्रू इको निकाला जा सके। दूसरा जो चीज़ डॉक्टर पता करने की कोशिश करते हैं पहला अल्ट्रासाउंड में वो है कि आपका नंबर ऑफ़ प्रेगनेंसी, यानी कि आपके यूट्रस में एक प्रेगनेंसी है या फिर ट्विंस प्रेगनेंसी है या फिर ट्रिपलेट है या फिर क्वाड्रुपलेट है। तो ये बात भी प्रेगनेंसी के पहले अल्ट्रासाउंड में पता किया जा सकता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड है उसमें बच्चे का जो हार्ट बीट है वो भी डिटेक्ट किया जाता है, क्योंकि 6 वीक तक बच्चे का डेवलपमेंट हो जाता है, उसका हार्ट भी विकसित हो जाता है। अगर आपका बच्चा सही से ग्रो कर रहा है और बिल्कुल भी हेल्दी है तो 6 वीक तक उसका हार्ट बीट आ जाना चाहिए। लेकिन कभी कभी किसी महिलाओं का जो ओवुलेशन होता है वो लेट होता है और ओवुलेशन लेट होने के कारण इम्प्लांटेशन भी लेट होता है। तो इम्प्लांटेशन लेट होने के कारण बेबी का जो डेवलपमेंट होता है वो भी लेट होता है, इसीलिए 6 वीक तक कभी कभी हार्ट बीट नहीं होता है। सो अगर आप 6 वीक में अल्ट्रासाउंड करने के लिए जाते हैं और आपका बेबी का हार्ट बीट नहीं आता है तो इसमें पैनिक होने वाला बात नहीं है, और इस केस में डॉक्टर आपको और 1 हफ्ते या फिर 2 हफ्ते के बाद दोबारा बुला सकते हैं और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 वीक तक बच्चे का हार्ट बीट आ जाता है। तो अगर नहीं आता है तो ये कंसर्न करने की बात हो सकता है। और जो एक पैरामीटर का पता किया जाता है प्रेगनेंसी के फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में वो है गेस्टेशनल एज, यानी कि आपके मेंस्ट्रुअल पीरियड के हिसाब से आपका बच्चे का ग्रोथ हुआ है या फिर नहीं। यानी कि जब 6 वीक में आपका अल्ट्रासाउंड होता है तब तक आपका जो बच्चे का गेस्टेशनल एज है वो 6 वीक होता है, लेकिन कभी कभी लेट इम्प्लांटेशन होने की वजह से आपका बच्चे का जो गेस्टेशनल एज है वो कम होता है। यानी कि टाइम के हिसाब से तो आपका 6 वीक होता है, लेकिन अल्ट्रासाउंड के हिसाब के यानी कि ग्रोथ के हिसाब से आपका बच्चे का जो एज है वो 5 वीक या फिर 4 वीक भी हो सकता है। सो अल्ट्रासाउंड से भी ये पता किया जा सकता है कि आपका बच्चे का एक्चुअली क्या गेस्टेशनल एज है और कब आपका बच्चा एक्चुअली में इम्प्लांट हुआ था। सो ये जो सारे बात है डॉक्टर पहले अल्ट्रासाउंड में ही पता कर लेते हैं। और लेकिन अगर पीरियड मिस होने के बाद या फिर आपका IVF हुआ है या फिर IUI हुआ है और 4th वीक के बाद आपका ब्लीडिंग्स होना शुरू हो गया है या फिर आपका प्रेगनेंसी पॉजिटिव होने के बाद आपका ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग शुरू हो गया है या फिर कुछ आपको अनकॉमन साइन एंड सिम्टम्स लग रहा है, तो इस केस में 6 वीक से पहले भी डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड कराने बुला सकते हैं। नॉर्मल कंडीशन में जनरली 6th वीक पर ही अल्ट्रासाउंड किया जाता है
और 6th वीक में अगर हार्ट बीट डिटेक्ट नहीं हुआ तो और 1 हफ्ता या फिर 2 हफ्ते के बाद वो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड कराने को बुला सकते हैं। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में 6 वीक से पहले अल्ट्रासाउंड कराने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 6 वीक से पहले बच्चे का ठीक से ग्रोथ नहीं होता है, हार्ट सही से पकड़ में नहीं आता है, कभी कभी सैग दिखता है, कभी कभी बच्चा दिख भी जाता है तो उसका हार्ट बीट डिटेक्ट नहीं हो पाता है। तो इसीलिए मैक्सिमम आपको 6 से 8 वीक के अंदर आपको पहला अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए। पहला जो अल्ट्रासाउंड होते हैं वो 2 तरह के होता है। पहला है जो कि पेट के ऊपर एक मशीन से चलाया जाता है, और दूसरा होता है ट्रांसवाजाइनल अल्ट्रासाउंड जो कि वाजाना के थ्रू होता है। जनरली जो ट्रांसवाजाइनल अल्ट्रासाउंड है वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, क्योंकि ये जो अल्ट्रासाउंड है वो वाजाना के थ्रू किया जाता है, और 6 वीक या फिर 8 वीक तक बच्चे का साइज इतना छोटा होता है कि जो कि नॉर्मल अल्ट्रासाउंड या फिर सोनोग्राफी में उसका पिक्चर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं आता है। इसीलिए ट्रांसवाजाइनल जो अल्ट्रासाउंड होता है 6 वीक या फिर 8 वीक में आप अगर कराते हैं तो उसका जो पिक्चर का क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा क्लियर आता है, और उस अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से आपका बच्चे का पोजीशन, ग्रोथ, नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज और हार्ट बीट अच्छे से डिटेक्ट हो सकता है। सो इस वीडियो में हमने जाना कि प्रेगनेंसी का जो पहला अल्ट्रासाउंड है वो 6 वीक पर किया जाता है। कभी कभी रेयर कंडीशन में 6 वीक से पहले होता है, और अगर 6 वीक में आपका बच्चे का हार्ट बीट डिटेक्ट ना हो सके तो 1-2 हफ्ते के बाद यानी कि 8 वीक तक आपका अल्ट्रासाउंड होना चाहिए। और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड टेक केयर।